मूनलाइटिंग पिछले कुछ महीनों से लगातार चर्चा में है। खासकर आईटी सेक्टर में मूनलाइटिंग को लेकर गर्मागर्म बहसें हो रही हैं। आईटी सेक्टर के दिग्गज प्रोफेशनल्स और कंपनियां इस मुद्दे पर बटी हुई हैं। एक ओर इसे अनैतिक बताया जा रहा है, दूसरी ओर इसे कर्मचारी का अधिकार कहा जा रहा है। इन सब के बीच अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी बहस में कूदने लगे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये मूनलाइटिंग है क्या चीज। मान लीजिए कि आप किसी आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं। आपकी ड्यूटी 9 घंटे की है। आप ऑफिस का काम खत्म कर घर लौटते हैं। उसके बाद फ्रीलांस के तौर पर किसी अन्य आईटी कंपनी या वेंडर का कोई काम करते हैं। यहाँ आपने घर आकर जो काम किया है उसे ही मूनलाइटिंग कहते हैं। ये सिर्फ आईटी सेक्टर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर सेक्टर में मूनलाइटिंग होता ही है। अक्सर लोग अपनी आय बढ़ाने के लिए इसका सहारा लेते हैं, वहीं वेंडर के लिए इस तरीके को अपनाने से लागत कम हो जाती है। मूनलाइटिंग पर बहस तब गर्मा गई जब विप्रो के ऋषद प्रेमजी ने इस बारे में सार्वजनिक टिप्पणियां की। उन्होंने ट्विटर पर अपनी राय जाहिर करते हुए इसे अनैतिक करार दिया। इसके बाद टॉप आईटी एग्जीक्यूटिव इस बहस में कूद पड़े। अभी की बात करें तो कई नामी कंपनियां मूनलाइटिंग को स्वीकार कर चुकी हैं। देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस ने ही पहले तो इसका विरोध किया, लेकिन बाद में कंपनी ने अपने कर्मचारियों को इसकी इजाजत दे दी। इन्फोसिस की बस ये शर्त है कि इसके लिए कर्मचारी को पहले से अपने मैनेजर या एचआर डिपार्टमेंट से मंजूरी लेनी होगी। इससे पहले फूड डिलीवरी स्टार्टअप स्विगी ने अपने कर्मचारियों को मूनलाइटिंग की छूट दी थी। अब यह मूनलाइटिंग टैक्स अधिकारियों और सीए की नींद उड़ा रहा है। दरअसल सबसे बड़ा सवाल ये बनकर उभरा है कि मूनलाइटिंग से होने वाली आय पर टैक्स कैसे लगेगा। क्योंकि मूनलाइटिंग के लिए टैक्सेशन का अलग से कोई प्रावधान नहीं है, तो आइए अब इसी की बात कर लेते हैं। निमित्त कंसल्टेंसी के फाउंडर सीए नितेश बुद्धदेव बताते हैं कि मूनलाइटिंग से हुई कमाई पर 2 तरह से टैक्स देना पड़ सकता है। ज्यादातर मामलों में वेंडर पेमेंट करते समय टीडीएस काट लेता है, वहीं मूनलाइटिंग से हुई कमाई आपकी मूल कमाई में जुड़ जाती है और इसी के हिसाब से टैक्स स्लैब निर्धारित होता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय उसी स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना होता है। अगर आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल नहीं होती है तो कटे टीडीएस के रिफंड का दावा कर सकते हैं। बुद्धदेव बताते हैं कि व्यक्ति को मूनलाइटिंग से कमाई को प्रोफेशनल फीस के रूप में दिखाना चाहिए। इसका फायदा यह है कि इस काम में हुए खर्च को एक्सपेंस के रूप में दिखाया जा सकता है। साथ ही जिस वेंडर या कंपनी से आपको काम मिला है उसे पहले नियोक्ता से मिलने वाले वेतन की जानकारी दे देनी चाहिए, ताकि वह टोटल इनकम का आकलन करके उस पर टीडीएस काट ले। दूसरा विकल्प है कि आप 4 किस्तों में एडवांस टैक्स भर दें। अगर आप दोनों से चूक जाते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आपको पेनल्टी के साथ एडवांस टैक्स की 4 किस्तें एक साथ भरनी होंगी।